मुझे पता है मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाने का है, मुझे पता है मुझे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी बनाने होते हैं, बट मैं अच्छी स्क्रिप्ट लिखता हूँ, बट मुझे पसंद नहीं आती, फिर वीडियो नहीं बनाता एंड मैं आलसी भी ऊपर से। बट देखो नायग्रा केस के ऊपर बात करते हैं वापस, उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना। बार्सिलोना फैन की जिंदगी में उथल पुथल होती रहता है, तुम भी उथल पुथल मजा दो बेल नोटिफिकेशन ऑन करके। बट बात ऐसी है, देखो बार्सिलोना आर चार्ज्ड ऑफ ब्राइबरी, मतलब समझ रहे हो ना, रेफरी को पैसे दे के अंदर बुलाओ एंड उसके बाद इन्फ्लुएंस कराओ गेम को, एंड यहाँ पर सब क्लब हमारे ऊपर चढ़ गए, भाई ऐसे कैसे कर सकता है, ये कैसे कर दिया, तुम लोग की वजह से हम लोग को ये नहीं हुआ, अगर ऐसा होता है तो इनको बैन कर दो, इससे उससे इससे उससे। अरे भाई रुको जरा रुको जरा, बार्सिलोना आर चार्ज ऑफ स्पोर्टिंग करप्शन पहले किए थे इन्होंने, एंड इनको एविडेंस मिला नहीं बार्सिलोना के अगेंस्ट में कि स्पोर्टिंग करप्शन कैसे लगाया भाई, कि हमारे पास एविडेंस ही नहीं है, अब क्या करें, तो इन्होंने सोचा कि ब्राइबरी कर देते हैं। अब ब्राइबरी किस तरीके से काम करेगी ये, अब मैं बताता हूँ तुम्हें। तो बेसिकली ये था कि हमने नाइग्रेरा को पैसे दे दिए कि कुछ फाइल वाइल जमा करके दे दे हम लोग को, कि तू जरा देख कैसा ऐसा वर्क करता है और हम लोग को बता दे, जैसे कि हम अच्छे से खेल सके। बट उसके बाद उसने हमें दे दिया। अब ये लोग चार्ज क्या डाल सकते हैं कि भाई ये लोग ने देख एक्टिव रेफरी को पैसा दिया था तो ये लोग ब्राइबरी कर रहे हैं। बट हमारे पास वो फाइल्स है भाई जो नाइग्रेरा ने हमें दी थी, ऑब्जर्व करके कि किस तरीके से काम कर रहे हैं वो, ठीक है। तो हमारे पास पूरा पक्का एविडेंस है अभी भी। तो अगर सामने वाले के पास एविडेंस इतना स्ट्रांग नहीं होगा, बार्सिलोना के पास एविडेंस स्ट्रांग होगा, तो ऑब्वियसली बार्सिलोना ही जीतेगी। एंड ये जो लोग कह रहे हैं कि बैन फ्रॉम चैंपियंस लीग, बैन फ्रॉम फुटबॉल, कैसे करोगे मुझे बताओ जब तुम्हारे पास एविडेंस ना है। समझ रहे हो ना भाई, चार्ज्ड का मतलब, अक्यूज्ड और चार्ज्ड का मतलब गिल्टी नहीं होता। लोग बार्सिलोना को गिल्टी मानना शुरू कर दिया, भाई अरे भाई चार्ज कर दिया, गिल्टी है, अरे ये तो गिल्टी, अरे ये तो भाई चार्ज किया है। एंड हम सबको पता है कि टेबास कितना हरामी है इस सब चीजों में, वो बंदा करके ही रहेगा कुछ ना कुछ कांड, समझ रहे हो, बार्सिलोना के अगेंस्ट में। वो लीग चालू है तभी बंदा अगेंस्ट में जा सकता है बार्सिलोना के, तो उसके बाद तो क्या कुछ नहीं कर सकता भाई। इतना सब गोड़ बंगाल सोचने के बाद, 4D चेस 8D चेस खेलने के बाद उसे पता चला कि ब्राइबरी में डाल सकते हैं इनको, तो ब्राइबरी का केस ठुक दिए, अब चार्ज ऑफ ब्राइबरी होने वाला है हम पर। बट चार्ज, दैट इज ओनली चार्ज, इफ फाउंड गिल्टी तो हम चैंपियंस लीग से बाहर हो सकते हैं, या फिर इतने सारे टाइटल जो भी। एंड ये टाइम फ्रेम क्या है, 2009 टू 2018, कोई बोल रहा 2003 से 2018, कोई बोल रहा 2011 से 2000। अरे मतलब एक टाइम फ्रेम तो तुम बता दो ना, बराबर टाइम फ्रेम नहीं आ रहा है, कुछ अलग अलग टाइम फ्रेम दे रहा है, कोई अलग टाइम फ्रेम दे रहा है, वो अलग टाइम फ्रेम दे रहा है भाई, फिर बोल रहा है कि ये ट्वीट नहीं कर रहा, वो ट्वीट नहीं कर रहा। कैसे करेंगे जब एक कॉन्क्रीट कुछ पता ही नहीं है किस पे हुआ है, कौन से टाइम फ्रेम पे है। एंड कुछ लोग कह रहे हैं कि बेसिकली सिर्फ सैंड्रो रोसेल पे होएगा, बार्टेम्यू पे चार्जेस लगेंगे, बार्सिलोना के ऊपर फिर, मतलब अभी तक कुछ कॉन्क्रीट निकल कर ही नहीं आया है। दे आर चार्ज ऑफ चीटिंग, कौन, बार्सिलोना या फिर बार्टेम्यू या फिर सैंड्रो रोसेल, ये अभी तक अनक्लियर है, कोई अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ कसम से, किसी को भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है अभी तक, सभी कंफ्यूजन में बैठा है। भाई ये हो क्या गया, अचानक से कैसे आ गया ये, अभी तक सब सही चल रहा था, अभी तक बार्सिलोना के पास एविडेंस सब दिखा रहे थे, बार्सिलोना एंड सब क्लियर हो रहा था, एंड वापस आ गया नाइग्रेरा केस अंदर, ब्राइबरी का केस चालू हो गया। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल, पता नहीं हाउ इज दैट इवन पॉसिबल। बट एक 1990s में रियल मैड्रिड वर अक्यूज्ड ऑफ मैच फिक्सिंग बाय देन, कुछ तो रिपोर्टर था तभी का, बड़ा रिपोर्टर था, उसने किया था, बट कुछ एविडेंस नहीं मिला तो छूट गए थे। अक्यूज्ड का मतलब समझते हो ना, अक्यूज, चार्जेस का मतलब समझते हो ना, जॉनी डेप का केस देखा है ना, ही वाज जस्ट चार्ज्ड, उसके बाद उसके ऊपर ये हुआ, गिल्टी कौन पाया गया, उसकी बीवी। यहाँ पर भी भाई वी आर जस्ट चार्ज्ड, वी आर नॉट गिल्टी, क्योंकि हमें पता है कि हमने ऐसा काम किया नहीं, हमारे पास एविडेंस पूरे पूरे पड़े हैं। तुम्हारे पास एविडेंस है तो लाओ और बताओ कोर्ट में, हमें क्या तकलीफ है भाई। लेपोर्टा ने खुद कहा है भाई, ये जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जहाँ पर बार्सिलोना इस दलदल से बाहर निकल जाएगी। एंड वी हैव ट्रस्ट इन लेपोर्टा, एंड हमारे पर तो कुछ को ट्रस्ट, हमने कभी खरीदा थोड़ी रेफरी को, हमने खरीदा, हमने तो नहीं खरीदा भाई, तुमने खरीदा हो तो बताओ, तुमने हमें पैसे दिए खरीदने, नहीं दिए, तुम्हें कैसे पता हमने खरीदा, कैसे पता। अगर मैं थर्ड पार्टी से पैसे लूंगा और अगर फिर उसे बताऊंगा कि अरे भाई ऐसा ऐसा है, तो तभी मालूम पड़ेगा ना। हम यूवेंटस नहीं है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, और ना हमें बनना है यूवेंटस, वी आर बार्सिलोना, हम एथिक्स के साथ जाते हैं। कि जो चीजें हमारे साथ हुई है ना इतने सालों में, हम सबको पता है कि क्या किस तरीके से झेला है हम लोगों ने। मैं मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे ऊपर लोग जिस तरीके से अड़े हुए ना आग गड़ा कि भाई जब बार्सिलोना ऊपर उसको नीचे दबाओ, नीचे वी ऑल नो दैट, ठीक है, हम इसे झेलना जानते हैं, एंड हमें पता हमने कुछ नहीं किया। तुम अब हमें डिस्ट्रैक्ट मत करो, मुझे पता है क्यों हो रहा है डिस्ट्रैक्ट, अरे भाई ऐसा होगा, डिस्ट्रैक्ट करेंगे प्लेयर्स को, ला लीगा सीरीज यूसीएल, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाले भाई, एकदम गॉड मोड में हम लोग ऐसा है। तुम कुछ भी बोलो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, हम लोग को हमारा पता है कि क्या क्या है क्या नहीं है। वी आर जस्ट हैप्पी विस्कल बार सदू। तुम्हारे हिसाब से कैसे बताना कमेंट्स में, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एपिसोड, जय हिंद दोस्तों।